रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? तो कहाँ आ रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, हम भी फिर से लगाते हैं, रुकिए। पायल, 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 आवाज आ रही है? पायल। सुनो ना, रिकॉर्डिंग फिर गड़बड़ा गया था, देखो ना, करो ना इसको। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है ना? किसकी आवाज नहीं आ रही? हमारी। रिकॉर्डिंग चल रहा है, आवाज उसकी कहाँ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक, चलिए आज शुरू करते हैं। कहाँ तक हम लोग थे छुट्टी के पहले? नहीं, हमको लगता है हो गया था, ऑक्सिलरी हो चुका था। अच्छा, तो एक वीडियो हम बनाए हैं, जो वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, वर्ब का क्लासिफिकेशन, वर्ब के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वो जो है हम वीडियो बना दिए हैं, वो यूट्यूब पर लोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। आज एडवर्ब के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है? आवाज आ रही है? ठीक है। एडवर्ब तो जानते हैं, इसकी परिभाषा एक बार फिर से बता देते हैं, लिख लीजिए एडवर्ब की परिभाषा।
देखिए, an adverb is a word. An adverb is a word which qualifies, which qualifies, qualifies, an, an adjective, an adjective, adjective, comma, comma, a verb, comma, another adverb, another adverb, another adverb, comma, a preposition, a preposition, or a conjunction, or a conjunction, conjunction, और a conjunction, ठीक है। तो हिंदी भी लिख डालो इसका, हिंदी भी लिख लो। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव, कॉमा, किसी वर्ब, कॉमा, किसी दूसरे एडवर्ब, अथवा, अथवा, सॉरी अथवा नहीं, किसी दूसरे एडवर्ब, कॉमा, किसी प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन, अथवा, अथवा किसी कंजंक्शन की विशेषता बतलाता है, किसी कंजंक्शन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। अब आइए आज इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। लिखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, डैश देकर वन लिखिए। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, SIMPLE, सिंपल एडवर्ब, डैश देकर लिखिए। it, it works as an adverb, works, WORKS, as an adverb in a simple, as an adverb in a simple way. In it works as an adverb in a simple way,
SIMPLE, simple, way, WAY, ठीक है. It works as an adverb in a simple way, full stop. It can be shown, it can be, it can, नहीं, एक लाइन और है, परिभाषा में एक लाइन और है. It can be can, BEB, shown, SHOWN, under following heads, under following heads, under following, FOLLOWING, following heads, HEADS. It can be shown under following heads. ठीक है, डैश दीजिए और नीचे इसके हिंदी में लिख डालिए. यह साधारण तरीके से एडवर्ब का काम करता है. यह साधारण तरीके से एडवर्ब का काम करता है. पूर्ण विराम. इसे निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत, इसे निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत दिखलाया जा सकता है. इसे निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत दिखलाया जा सकता है. ठीक है ना. अब 1 2 3 करके लिखिएगा, या रोमन में 1 2 3 करके, या ABCD जैसे भी हो. पहला लिखिए टाइम. लिख लिए. सर क्लास ले रहे हैं. हाँ जुड़े हैं, एक जुड़ा है. हाँ बता देंगे जरूर सर. ठीक है, ठीक 12-5. हाँ ठीक है सर, ओके. हाँ हेलो जी सर. पहला टाइम डैश. इसका एग्जाम्पल लिखिए. ही केम यस्टरडे. टाइम का एग्जाम्पल सर. हाँ टाइम का एग्जाम्पल. ही केम, CAME, he came yesterday. एक चीज अब बता देते हैं आपको धमाका जी. 12-5 से उमेश झा जी का क्लास होगा. ठीक है ना. 12-5 से जुड़ जाइएगा उसमें भी. ठीक है सर. उसमें इतिहास कुंतला पढ़ाते हैं, हमारा विषय है ही नहीं. अच्छा थोड़ी देर जुड़ जाइएगा और देखिए क्या पढ़ा रहे हैं. ठीक है. क्या कह रहे थे. टाइम. He came yesterday. अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि no doubt adverb qualifies an adjective, a verb, another adverb, preposition and conjunction. But the main function of an adverb is to qualify a verb.
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब। हिंदी में समझा देते हैं कि ये बात सही है कि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजंक्शन की विशेषता बतलाता है, लेकिन एडवर्ब का मुख्य काम है वर्ब की विशेषता बताना, है ना। और इसीलिए इसे एडवर्ब कहा जाता है, एड एडजेक्टिव नहीं कहा जाता, एड एडवर्ब नहीं कहा जाता, एड प्रीपोजिशन नहीं कहा जाता, एड कंजंक्शन नहीं कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब। इसका मेन फंक्शन है वर्ब को क्वालिफाई करना। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, ही केम यस्टरडे। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना, ही प्रोनाउन है ना। जी सर। और केम जो है वो ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और इस क्रिया के बारे में, इस वर्ब के बारे में विशेष बात हम बता रहे हैं कि वह आया कब? बीते हुए कल को, यस्टरडे। तो इसमें यस्टरडे जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? केम की। और केम है क्या? वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है। समझ रहे हैं ना। और इसीलिए ये यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब, जो केम वर्ब की विशेषता बता रहा है। और ये साधारण तरीके से वर्ब की विशेषता बता रहा है, कोई विशेष बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिंपल एडवर्ब है। और चूंकि ये टाइम की विशेषता बता रहा है तो ये क्या है? सिंपल एडवर्ब शोइंग टाइम। ये एक ऐसा सिंपल एडवर्ब है जो क्या दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है। बात एडवर्ब की विशेषता। हाँ, वर्ब की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब की विशेषता क्या? एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब है और वो केम वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है, और साधारण तरीके से ये वाक्य में आया है, तो ये सिंपल एडवर्ब है। और चूंकि ये समय के बारे में बता रहा है तो ये क्या है? एक ऐसा एडवर्ब जो साधारण तरीके से प्रयोग में आया है और वो समय की विशेषता बता रहा है। क्लियर? बात आई। नंबर 2, जी सर। प्लेस, PLACE। हाँ, प्लेस, PLACE, स्थान जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। सर प्लेस बताएं। प्लेस, स्थान जिसे हम लोग कहते हैं। टाइम, समय, प्लेस, स्थान, है ना। PLACE। सर PLACE। हाँ, PLACE, प्लेस। डैश देकर लिखिए। He went there. He went there. He went, W-E-N-T. He went, W-E-N-T, went, there. He went there, T-H-E-R-E, there. He went there. ठीक है ना। आप देखिए सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। वेंट क्या है? गो का V2 है, वर्ब है। और देयर क्या है? उसके जाने के बारे में हम बता रहे हैं, वो कहाँ गया? वहां गया। तो ये जो देयर है, दैट इज क्वालिफाइंग वर्ब वेंट, and the word which qualifies a verb is called an adverb. And as it is used in the sentence in a simple way, it is simple adverb. And as it is showing time, it is simple adverb showing time. हिंदी में समझा दें? ध्यान दीजिए। He went there, यहाँ पे he प्रोनाउन है, went verb है, और there verb की विशेषता बताने वाला है, और verb की विशेषता बताने वाला adverb होता है। तो देयर एडवर्ब है, ये साधारण तरीके से प्रयोग में आया है वाक्य में, तो ये सिंपल एडवर्ब है। और चूंकि ये समय के बारे में बता रहा है, समय की विशेषता बता रहा है ना, तो ये कैसा एडवर्ब हो गया? सिंपल एडवर्ब शोइंग टाइम, यानी ऐसा सिंपल एडवर्ब जो प्लेस, है ना, सिंपल एडवर्ब शोइंग प्लेस, जो स्थान को बता रहा है। ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया?
सिंपल एडवर्ब शोइंग प्लेस। पहले एग्जाम्पल में समझ रहे हैं ना क्या है? यस्टरडे को अंडरलाइन कीजिएगा, यस्टरडे को के नीचे लकीर डालिएगा, और दूसरे एग्जाम्पल में देयर के नीचे लकीर डालिएगा। ये दोनों सिंपल एडवर्ब हैं। पहला टाइम दिखा रहा है, दूसरा प्लेस दिखा रहा है। ठीक है, अब आइए तीसरा, क्वालिटी, QUALITY। QUALITY, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी डैश देकर लिखिए, ही बिहेव्स फुलिशली, ही he behaves, BEHAVES, he behaves, BEHAVES, हाँ, BEHAVES, behaves foolishly, 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 FOOLISHLY। क्वालिटी, क्वालिटी लिखे हैं ना, ऑब्लिक दीजिए, ऑब्लिक, ऑब्लिक समझते हैं ना कैसे पढ़ता है? ऐसे, ऐसे लकीर पड़ता है ना। जी सर। और ऑब्लिक के बाद लिखिए मैनर, तरीका। सर उसी में सर क्वालिटी के बाद है। हाँ, क्वालिटी के बाद ऑब्लिक और तब मैनर, MANNER। जी। और तब एग्जाम्पल लिखिए, he behaves foolishly, he behaves, he behaves, BEHAVES, foolishly, FOOLISHLY। और foolishly डालिएगा सर, foolishly का स्पेलिंग बताइए। FOOLISHLY, FOOLISHLY, foolishly। ठीक है ना? foolishly के नीचे लकीर डालिए। यहाँ पे ही प्रोनाउन, बिहेव्स वर्ब, और ये जो foolishly है, ये जो foolishly है, ये एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे ये समय के बारे में नहीं बता रहा, स्थान के बारे में नहीं बता रहा, ये क्वालिटी या मैनर के बारे में बता रहा है, गुण अथवा तरीके के बारे में बता रहा है कि वो कैसे बर्ताव करता है, मूर्खतापूर्ण तरीके से। ठीक है ना? तो ये फुलिशली हो गया सिंपल एडवर्ब शोइंग क्वालिटी और मैनर। ठीक है, चौथा, चौथा क्वांटिटी, QUANTITY। क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा। जी सर। हाँ, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, he eats much, he eats, EATS, he eats much, he eats much, वो बहुत खाता है। तो यहां पे उसके खाने की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, है ना? ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है। ईट्स वर्ब हो गया, और मच जो हो गया
वो क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब। तो ईट्स वर्ब की विशेषता बता रहा है। और साथ साथ इस बार न समय बता रहा है, न स्थान बता रहा है, न तरीका या गुण बता रहा है, इस बार मात्रा बता रहा है कि वो कितना खाता है, वो बहुत खाता है। तो ये मच जो हो गया, दैट इज सिंपल एडवर्ब शोइंग क्वांटिटी। ठीक है, आई बात समझ में? इसी में एक एग्जांपल अभी तक जिसमें हम एग्जांपल दे रहे थे, वो सब हम दे रहे थे क्या? वो सब दे रहे थे हम जब एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन एक और इसमें क्वांटिटी में एक और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, लिखिए, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है ना? तो यहां पे क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ये जो वेरी शब्द है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और हम जानते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, वो कैसा वर्ब होता है ना? वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है ना एडवर्ब। तो यहां पे आप वेरी को अंडरलाइन करेंगे। वेरी हो गया एडवर्ब, जो इस बार वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और साथ साथ मात्रा ही बता रहा है कि वो सुंदर ही केवल नहीं है, वो बहुत सुंदर है। वो सुंदरता की डिग्री के बारे में बता रहा है, सुंदरता की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आई? एक बार दोहरा देते हैं, इतना आज दोहरा देते हैं एक बार, और फिर आगे कल बताएंगे इसी को। सबसे पहले हम एडवर्ब की परिभाषा बताइए, आपको बताइए ना एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजंक्शन की विशेषता बतलाता है। An adverb is a word which qualifies an adjective, a verb, another adverb, preposition and conjunction. ठीक है? फिर हम लोग आज पढ़ना शुरू किए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है ना? काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के भेद। इसमें पहला मैंने बताया आपको सिंपल एडवर्ब। कॉपी देखिए, तब समझ में बात आएगी। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब क्या कहते हैं? इट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सिंपल वे। ये साधारण तरीके से एडवर्ब का काम करता है, समझ रहे हैं ना? एंड इट कैन बी शोन अंडर फॉलोइंग हेड्स। इसे निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत दिखलाया जाता है ना? पहला हमने बताया है टाइम, और टाइम में मैंने एग्जाम्पल बताया है क्या कि ही केम यस्टरडे। यहां पे ही क्या है? प्रोनाउन है। केम क्या है? वर्ब है। और यस्टरडे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये साधारण तरीके से वाक्य में प्रयोग में आया है, तो ये सिंपल एडवर्ब है। और ये केवल ये सिंपल एडवर्ब भी केवल नहीं है, बल्कि ये किस चीज की विशेषता बता रहा है? किस चीज के बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। और इसलिए यस्टरडे क्या हो गया? सिंपल एडवर्ब शोइंग टाइम, यानी एक ऐसा सिंपल एडवर्ब जो समय की विशेषता बतलाता है। दूसरा है प्लेस, है ना? ही वेंट देयर, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, वेंट वर्ब, और देयर जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब है। और ये साधारण तरीके से प्रयोग में आया है, तो ये सिंपल एडवर्ब है। लेकिन इस बार वो समय के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि स्थान के बारे में बता रहा है। तो देयर क्या हो गया? सिंपल एडवर्ब शोइंग प्लेस। तीसरा है क्वालिटी या मैनर। ठीक है?
यानी गुण अथवा तरीका। इसमें एग्जाम्पल है ही बिहेव्स फुलिशली, ही प्रोनाउन, बिहेव्स वर्ब और फुलिशली वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब। लेकिन इस बार न समय न स्थान के बारे में बात की जा रही है, बल्कि इस बार गुण अथवा तरीके के बारे में बात की जा रही है, गुण और तरीके, है ना। इसलिए यहां पे फुलिशली क्या हो गया, सिंपल एडवर्ब शोइंग क्वालिटी और मैनर। चौथा है क्वांटिटी, और ऑब्लिक देके यहां भी लिख दीजिएगा डिग्री, DEGREE, DEGREE। और इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल बताया है आपको। पहला है जिसमें क्वांटिटी हम दिखा रहे हैं, ही ईट्स मच, ही प्रोनाउन, ईट्स वर्ब, मच वर्ब की विशेषता, ईट्स की विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब। और ये साथ साथ ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है कि वो खाता है, कितना खाता है, बहुत खाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने बताया है उसमें हम डिग्री की बात करते हैं, और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा बल्कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी प्रोनाउन इज वर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एंड दिस word very qualifying beautiful, and beautiful is an adjective, and the word which qualifies an adjective is none other than an adverb. But here time is not shown, place is not shown, quality or manner is not shown. Here degree is shown कि वो सुंदर ही नहीं है, बहुत सुंदर है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कल इसके आगे बढ़ेंगे। 12:05 में थोड़ा चल जाइएगा उमेश जी के भी क्लास में, ठीक है, खुश रहिए। जी सर, ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्यों नहीं होता है रे, ये देखो तो इसको भेजना चाह रहे हैं, इस पर तो वो जाता ही नहीं है, तो क्या करके करेंगे, हमको तो यही लगता है। इसको रिकॉर्डिंग सोचते हैं उसको भेज दें, नहीं तो फिर उतना हो के फिर वो नहीं हो जाता है, रिट्राई करता है। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है।